अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप लोगों ने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों को कहीं ना कहीं ज़रूर हेल्प करेगी और ये आप लोगों के लिए और आपके बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। औरतें हमेशा कंफ्यूज रहती हैं जब भी उनका लेबर का टाइम पास आता है या फिर उन्हें जो भी दर्दें होती हैं थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, वो इस चीज़ में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती हैं कि क्या ये जो पेन है ये इनके लिए डेंजरस हो सकती है, और इस टाइम पर इन्हें हॉस्पिटल जो है वो लाजमी विजिट करना चाहिए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों को एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि आपकी जो पेन है वो आपकी लेबर पेन है या फिर आप लोगों को एक नॉर्मल जो प्रेगनेंसी में दर्दें हो रही हैं वो ही सिर्फ आपकी दर्दें हो रही हैं। अब ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ज़रूरी नहीं होता है कि आपकी जो पेन होती है लेबर की वो आपकी 9th मंथ में स्टार्ट हो, बल्कि ये आप लोगों की पहले भी स्टार्ट हो सकती है। मतलब कि आपके 7th मंथ में भी स्टार्ट हो सकती है। मतलब आप ये समझ लें कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी कुछ औरतों को लेबर पेन हो सकती है। अगर आपकी लेबर पेन 37 वीक से पहले होती है तो हम इसको प्री मेच्योर बर्थ कहते हैं। अब ये आप लोगों के लिए क्यों डेंजरस होती है, आपके बच्चे के लिए क्यों डेंजरस होती है? क्योंकि इस टाइम पे आपके बच्चे के जो लंग्स होते हैं वो पूरी तरह से मेच्योर नहीं हुए होते हैं। इसलिए हमें अगर एग्जैक्ट पता होगा कि ये जो पेन हमें आ रही है ये हमारी लेबर पेन है, तो हमें इस टाइम पे हॉस्पिटल को विजिट करना चाहिए। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम अपने बच्चे को सेव कर सकते हैं अगर हमारी ये प्री मेच्योर बर्थ होती है। लेकिन उसके लिए आप लोगों का टाइमली डायग्नोज करना, टाइमली आप लोगों को पता लगना कि ये लेबर पेन ही है, ये ज़रूरी है। क्योंकि लेबर पेन में एक्चुअली होता क्या है कि आपके जो बच्चादानी का मुंह होता है वो खुलना स्टार्ट हो जाता है, और साथ ही में आपकी जो बच्चादानी होती है, यूट्रस होती है, उसकी कॉन्ट्रैक्शंस स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं तो आप लोगों का बच्चा जो है वो कुदरती तौर पे बाहर की तरफ धकेला जाता है। अगर ये टाइम से पहले आती हैं तो उस टाइम पे आपके बच्चे की बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि अच्छी तरह से नहीं बनी होती हैं, और अगर उस टाइम पे बच्चा पहले इस दुनिया में आ जाता है अपने टाइम से पहले तो उसको बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो अभी हम सबसे पहले ये चीज़ समझ लेते हैं कि एग्जैक्ट जो है वो लेबर पेन के सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या ऐसी निशानियाँ होती हैं जिससे हमें पता चलेगा। क्योंकि हमें प्रेगनेंसी में जो है वो दर्दें तो होती रहती हैं। कभी हमारे कमर में दर्द होती है, पेट के निचले हिस्से में दर्द होती है, तो ये हमारी लेबर पेन से काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती होती हैं। कभी हमें प्रेशर भी फील होता है। लेकिन एग्जैक्ट लेबर पेन में आपने क्या चीज़ें अपने जहन में रखनी है कि ये जो पेन है ये आप लोगों की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कोई भी आप पोजीशन अपनी कर लें, रेस्ट कर लें, ये आपकी पेन ख़त्म नहीं होती है। अगर कोई नॉर्मल पेन होती है तो उसमें क्या होता है, अगर आप रेस्ट वगैरह करते हो, अगर किसी एक पोजीशन में बैठे हो, लेट जाते हो, पोजीशन चेंज करते हो तो उसमें कुछ फ़र्क आ जाता है। लेकिन इस पेन में क्या होगा कि आपकी ये रेगुलर होगी। अगर आपकी 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद, 7 मिनट के बाद आपकी एक रेगुलर टाइम इंटरवल के साथ जो है वो पेन हो रही है, और आपका ये टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है आपका टाइम कम होता जा रहा है, लेकिन आपकी जो पेन है वो इंक्रीज़ कर रही है, वो ठीक नहीं हो रही है, तो ये आप लोगों के लेबर पेन का बहुत ही इम्पोर्टेंट सिम्टम होता है। इस टाइम पे आपने सिर्फ ये नोट करना है कि जैसे अगर आपको आधे घंटे में दर्दें स्टार्ट हुई हैं, आपको पेन स्टार्ट हुई है, उसके बाद आपकी ये 15 मिनट पे आ गई है, फिर आपकी 10 मिनट पे आ रही है, कम नहीं हो रही है बल्कि एक रेगुलर टाइम इंटरवल के साथ आपकी पेन इंक्रीज़ करती जा रही है, तो ये आपकी लेबर पेन होती है। अब एक चीज़ और होती है कि इसमें हमें वैसे नॉर्मली भी कमर दर्द हो रहा होता है, पेट के निचले हिस्से में दर्द भी होता है, तो हमने इसको इस चीज़ के साथ कैसे रिलेट करना है। अगर हमारा जो है वो कमर का दर्द आपका स्टार्ट होता है और आपके पेट की तरफ आपका दर्द जाता है, और ये जो दर्द है वो आप लोगों का सीवियर है, पीरियड्स की तरह आपका होता है। अगर कमर दर्द आपका पेट दर्द के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब उसके साथ ही हो रहा है, तब इस कमर दर्द की पेन को भी हम यही कहते हैं कि ये आप लोगों की लेबर पेन का ही सिम्टम है। और ये पेन जो है ना थोड़ी टाइटनेस की तरह होगी, और इसके साथ आप लोगों के थाइज़ की तरफ भी ये मूव कर सकती है, थाइज़ में भी आपको पेन फील हो सकती है। इसके अलावा आप लोगों को नॉर्मली डिस्चार्ज हो रहा होता है प्रेगनेंसी में, लेकिन अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि डिस्चार्ज मेरा काफ़ी ज़्यादा हो गया है, या फिर जो है एकदम से काफ़ी ज़्यादा डिस्चार्ज बाहर आ गया है, बिल्कुल जिससे आप यूरिन पास करते हैं वैसा आपको फील हो रहा है, या फिर आपको थोड़ा थोड़ा डिस्चार्ज जो है वो ज़्यादा होता जा रहा है, तो ये आपका वाटर लीकेज भी हो सकता है। ये भी आपकी लेबर पेन का एक साइन होता है। इसके साथ अगर किसी डिस्चार्ज के साथ आपका कोई जेली नुमा लिक्विड जो है वो बाहर आया है और उस पर ब्लड लगा हुआ है,
या फिर आप लोगों को वैसे ही ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, तो ये आप लोगों का म्यूकस प्लग हो सकता है। और इसके साथ अगर आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है तो फिर ये बहुत ही डेंजरस साइन होता है। बच्चे की हरकत अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कम हो गई है विद टाइम, उस तरह बच्चा मूव नहीं कर रहा है, आपने बच्चे को टिकल करके देखना है, थोड़ा हिला के देखना है, नहीं मूव कर रहा है, तो ये भी आपका लेबर पेन का ही साइन होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन होते हैं और इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है जिसको आप लोगों ने समझना है, क्योंकि अगर आप इसे टाइमली समझेंगे तभी आप उस टाइम पे एग्जैक्ट डॉक्टर के पास विजिट कर सकते हैं, ताकि फर्दर कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना बने। अगर आप लोगों की ये पेन जो है वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में आ रही है, 7th मंथ में, 8th मंथ में या 9th मंथ में भी थोड़ा पहले आ रही है। अब अगर आपको ये पेन आ रही है इसी तरह से, इसी इंटरवल्स के साथ आ रही हैं, तो आपने डॉक्टर के पास विजिट करना है। वहाँ पे क्या होगा कि डॉक्टर आपका चेकअप करेगा और आप लोगों की सर्विस को चेक करेगा कि क्या आप लोगों की सर्विस जो है, बच्चादानी का मुंह जो है वो डायलेट हो रहा है, क्योंकि नॉर्मली लेबर पेन में या ऐसा ऐसा इसकी डायलेशन स्टार्ट हो जाती है। तो वो आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम होगा कि उस टाइम पे डॉक्टर को पता होगा कि मैंने जो है वो माँ को शिफ्ट करना है या फिर उसको एडमिट करना है और इसके लिए लेबर का जो टाइम है ये स्टार्ट हो गया। अगर 7th मंथ में आप लोगों को ये सारे सिम्टम्स आने लग जाते हैं तो आपने क्या करना है, आपने एमरजेंसी में डॉक्टर के पास जाना है और वो आप लोगों का सर्विक्स चेक करेंगे। उसके बाद आप लोगों को बताएंगे कि अभी आप लोगों ने फर्दर क्या करना है। इसके साथ वो आप लोगों को स्टीरॉइड्स देते हैं। स्टीरॉइड्स जो है वो इसलिए दिया जाता है कि अगर डॉक्टर को लग रहा होता है कि ऐसा टाइम है कि ये लेबर पेन आपकी स्टार्ट हो सकती है 7th मंथ में, 8th मंथ में, तो वो आपके बच्चे के जो लंग्स होते हैं जो कि फुली मैच्योर नहीं हुए होते हैं, उसके लिए आप लोगों को स्टीरॉइड्स देते हैं ताकि वो मैच्योर हो जाए और आपका जो बच्चा जो है वो सेफली इस दुनिया में आ जाए। इसके साथ आप लोगों को जो है वो मेडिसिन वगैरह भी दी जाती हैं, वो फिर आपकी कंडीशन को देखते हुए आप लोगों को फर्दर ट्रीट किया जाता है। अब ऐसा होता क्यों है कि आपके 7th मंथ में स्टार्ट हो जाती है या थोड़ी अर्ली स्टार्ट हो जाती है? इसकी बहुत सी रीजंस हो सकती हैं। आपको इन्फेक्शन का प्रॉब्लम हो सकता है, आपकी कोई हिस्ट्री प्रीवियस ऐसी रही हो जिसमें आप लोगों के प्री मेच्योर जो है वो बर्थ हुई हो बच्चों की, या फिर अगर आप लोगों की मल्टीपल प्रेगनेंसीज हैं, आप लोगों के जो बच्चादानी का मुंह है वो कमज़ोर है, तो इन सब केसेस में भी आप लोगों को ये सारे चीज़ें फेस करना पड़ सकती हैं। लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट पता होगा कि मुझे ये वाले सिम्टम्स आ रहे हैं, तब आप डॉक्टर के पास विजिट करोगे तो उस टाइम पे आप लोग सेफली जो है, बहुत से चांसेस होते हैं कि इस चीज़ को कवर किया जा सके। अब फॉल्स लेबर पेन और रियल लेबर पेन में आपने किस तरह डिफरेंस करना है। आपको अगर सारे सिम्टम्स पता है रियल लेबर पेन के, तो आप बहुत ही ईजिली डिफरेंस कर सकते हो। अब इसमें आपने फॉल्स में क्या होता है, क्योंकि नॉर्मली भी आप लोगों को 7th मंथ, 8th मंथ में फॉल्स लेबर पेन होती है, ब्रैक्सटन हिट्स होती है। उसमें क्या होता है कि आपकी ये पेन इरेगुलर होती है, रेगुलर टाइम इंटरवल के साथ नहीं होती है। इरेगुलर कभी होगी, कभी ख़त्म हो जाएगी, और उसके बाद क्या होगा कि ये पेन आप लोगों की थोड़ी माइल्ड होती है, उतनी ज़्यादा सीवियर नहीं होती है, टाइम के साथ साथ बढ़ती नहीं है, और इसमें अगर आप लोग रेस्ट करते हो तो ये आप लोगों की पेन ख़त्म हो जाती है। अब इम्पोर्टेंट टिप क्या है, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आपने वार्म बाथ लेना है, नीम गर्म से पानी से आप बाथ ले लें, या फिर अगर आप हल्की फुल्की वॉक भी कर लेंगे तो अगर आपकी पेन ये ख़त्म हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि ये फॉल्स लेबर थी, आप लोगों की रियल लेबर नहीं थी। अब आपको हॉस्पिटल कब जाना चाहिए? अगर आपको यही सारी पेन आनी स्टार्ट हो गई हैं, टाइम इंटरवल कम हो गया है, वाटर लीकेज हो गई है, ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो गई है, बच्चे की मूवमेंट में कोई कमी आई है, तो आपने फ़ौरन जो है वो हॉस्पिटल विजिट करना है, फिर आपने वेट नहीं करना है। अगर आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो आपने थोड़ा सा उसको ठीक से ऑब्जर्व करना है। अगर आपकी सेकेंड और थर्ड प्रेगनेंसी है तो आपको बहुत ही ईजिली पता चल जाता है कि ये जो पेन है मेरी, ये मेरी फॉल्स लेबर है या फिर रियल लेबर है, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो हॉस्पिटल विजिट कर सकते हैं। अब बहुत ही जो मोस्ट कॉमनली क्वेश्चंस होते हैं जो पूछे जाते हैं, वो मैं आप लोगों के साथ उसके आंसर दे देती हूँ, वो शेयर कर लेती हूँ। ये जो आपकी लेबर पेन है ये स्टार्ट कब होती है? जो आपकी रियल लेबर है ना, वो आपकी वीक 37 से लेके 42 के दरमियान स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इससे पहले भी हो सकती है स्टार्ट, जैसे मैंने आपको बताया है, लेकिन उस टाइम पे वो प्री मैच्योर बर्थ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो बैक पेन है वो हम लेबर पेन के साथ उसको एसोसिएट कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जब आपकी बैक पेन होगी और वो आपकी बढ़ के आगे लोअर एब्डोमिनल में, मतलब कि नीचे वाले पेट के हिस्से में दर्द हो रही है और आपकी थाइस की तरफ जा रही है, तो इसको हम एसोसिएट करते हैं कि ये आपका लेबर पेन का ही साइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि क्या जो है वाटर लीकेज वो हर औरत को होता है? तो हर औरत को वाटर लीकेज ज़रूरी नहीं है कि लेबर पेन से पहले हो जाए, सिर्फ 15 से 20% औरतों को होता है। बाकी औरतों को जो होता है वो हो सकता है कि लेबर पेन के दौरान हो, या फिर डॉक्टर जो है वो उसको ब्रेक करें, तभी उनको वाटर लीकेज हो सकता है।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि मोस्ट कॉमनली किए जाते हैं, तो उसके मैंने आपको आंसर दे दिए हैं। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।